So, hey guys, welcome to our YouTube channel Shades of Biology. And in today's video lecture, we are going to learn a very important topic and very fascinating topic of biology, that is, anatomy of dicot stem. It is a very important topic for NEET perspective and for CBSE perspective. So, let's get started with the same. तो एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट स्टेम के अंदर हम क्या सीखेंगे सबसे पहले कि हम एक कट सेक्शन सीखेंगे, हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में सीखेंगे, किसके एक डाइकॉट स्टेम के बारे में। और हम जो ये डाइकॉट स्टेम के बारे में पढ़ेंगे ये एक यंग डाइकॉट स्टेम होगी। रिमेंबर दैट इट इज़ ऑलवेज अ यंग डाइकॉट स्टेम। एंड फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन हेयर सनफ्लावर। तो हम इस सनफ्लावर की स्टेम को डाइसेक्ट करेंगे और सनफ्लावर के स्टेम को यहाँ से हम डाइसेक्ट करेंगे और इसका हम लेंगे एक ट्रांसफ़र सेक्शन। और इसके इस ट्रांसफ़र सेक्शन के अंदर हम ये देखेंगे कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के कौन कौन से टिश्यूज़ यहाँ पर प्रेजेंट है। एंड नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। येस, इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जस्ट टेल मी दैट कि ये जो सनफ्लावर है ये प्लांट्स की कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, राइट? वेदर इट इज़ सोलिनेसी फैमिली और लिलिएसी फैमिली और राइट एस्ट्रिएसी फैमिली। सो कमिंग डाउन द वीडियो सेक्शन बिलो द फैमिली ऑफ द सनफ्लावर। ओके, लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड। तो हम एक यंग डाइकॉट स्टेम ले रहे हैं जिसका एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पर सनफ्लावर। और इस सनफ्लावर का हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक इसका ट्रांसफ़र सेक्शन लेंगे और देखेंगे इसके ट्रांसफ़र सेक्शन में कि डिफरेंट लेयर्स हमें टिश्यू दिखाई देंगे और वो कौन कौन से डिफरेंट टिश्यू होते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे ही हमने एक सनफ्लावर का ट्रांसफ़र सेक्शन लिया तो सबसे पहले मुझे वहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट सबसे आउटर मोस्ट लेयर मुझे वहाँ पर दिखाई दी है और ये है सबसे आउटर मोस्ट लेयर। और इस आउटर मोस्ट लेयर का नाम है एपिडर्मिस। इस आउटर मोस्ट लेयर का नाम क्या है? एपिडर्मिस। और इस एपिडर्मिस के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? सबसे पहला, ये जनरली यूनिलेयर्ड होती है। इट इज़ सिंगल लेयर्ड सेल्स, इट इज़ यूनिलेयर्ड। और ये बनी होती है पैरेन्काइमा टिश्यू की, ये पैरेन्काइमा की बनी होती है। थर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर इंटर सेलुलर स्पेसेस, दैट मीन्स सेल के बीच बीच में जो गैप्स होते हैं, इंटर सेलुलर स्पेसेस यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेसेस यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। अदरवाइज बाहर से कोई भी इन्फेक्शन प्लांट के अंदर एंटर कर सकता है। ये प्लांट की सबसे बाहर वाली लेयर है, राइट? जैसे हमारे पास में हमारे सबसे आउटर मोस्ट लेयर दैट इज स्किन, ऐसे ही प्लांट के पास में जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। ये यूनिलेयर्ड होती है, ये पैरेन्काइमा की बनी होती है और इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, राइट? नेक्स्ट, यहाँ पर ये जो एपिडर्मिस होती है हमें यहाँ पर क्या क्या देखने को मिल सकता है? इस एपिडर्मिस में हमें स्टेम हेयर देखने को मिल सकते हैं और इन स्टेम हेयर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइकोम्स बोलते हैं स्टेम हेयर को। और हमें यहाँ पर एपिडर्मिस में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर हमें और क्या देखने को मिल सकते हैं? यंग डाइकॉट स्टेम में हमें यहाँ पर माइन्यूट ओपनिंग देखने को मिल सकती है और इन माइन्यूट ओपनिंग से क्या होगा? गैसेस का एक्सचेंज होगा। और इन गैसेस एक्सचेंज को जो माइन्यूट ओपनिंग होती है हम इनको क्या बोलते हैं? हम इनको स्टोमेटा बोलते हैं। तो एपिडर्मिस यूनिलेयर्ड होती है, पैरेन्काइमा टिश्यू की बनी होती है, यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं, यहाँ पे ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज स्टेम हेयर यहाँ पर होते हैं। और यहाँ पर आपके पास में क्या होता है? स्टोमेटा, माइन्यूट ओपनिंग्स हो सकती हैं। अब जब एक यंग स्टेम होती है उसके ऊपर एक वैक्स की कवरिंग होती है, वैक्सी लेयर की कवरिंग होती है और इस वैक्सी लेयर की कवरिंग को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर क्यूटिकल। तो स्टेम में और लीव्स में, यंग स्टेम में और लीव्स में किस चीज़ की वैक्सी लेयर की कोटिंग होती है और इस वैक्सी लेयर की कोटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पर हम ये क्यूटिकल बोलते हैं। ये क्यूटिकल जनरली बहुत ही ज़्यादा थिन होती है, मगर अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि जो डेजर्ट वाले प्लांट्स होते हैं, राइट, उसके अंदर जो ये क्यूटिकल होती है ये काफ़ी थिक होती है। तो इस क्यूटिकल का फंक्शन क्या हो गया? इस क्यूटिकल का फंक्शन है, ये वैक्सी लेयर है और इसका फंक्शन हो गया कि ये ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करती है ताकि वाटर लॉस ना हो जाए स्टेम के सरफेस से और स्टेम के अंदर से वाटर लॉस ना हो जाए, इसलिए किसको प्रिवेंट करती है? ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करती है। ये जनरली थिन होती है मगर डेजर्ट वाले प्लांट में ये काफ़ी थिक होती है। वी विल डेफिनेटली सी दैट। सो ऑल दीज पॉइंट्स आर रिलेटेड टू द
एपिडर्मिस, द आउटर मोस्ट लेयर, लेट मी मेंशन एज वेल कि ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, राइट। नेक्स्ट, डाइकोट स्टेम के जस्ट फर्दर, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे फ्यू लेयर्ड, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे क्या पाई जाती है, फ्यू लेयर्ड कॉलेनकाइमेटस टिश्यू, और इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोडर्मिस। वेरी इंपॉर्टेंट। तो हाइपोडर्मिस के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? फर्स्ट, इट इज़ फ्यू लेयर्ड, वहीं पर एपिडर्मिस कैसी थी, सिंगल लेयर्ड। नेक्स्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये जो हाइपोडर्मिस होती है ये किस चीज़ की बनी होती है, ये कॉलेनकाइमेटस टिश्यू की बनी होती है। ऑलवेज रिमेंबर दैट कि प्लांट के अंदर सबसे मोस्ट अबंडेंट टिश्यू पैरेन्काइमा टिश्यू होता है, वेयर एज प्लांट के अंदर काफ़ी लिमिटेड जगह पर क्या पाया जाता है, कॉलेनकाइमा भी पाया जाता है। ऑलवेज रिमेंबर कि कॉलेनकाइमा मोनोकॉट्स में एब्सेंट होता है, कॉलेनकाइमा मोनोकॉट में एब्सेंट होता है, पूरे मोनोकॉट प्लांट्स में एब्सेंट होता है कॉलेनकाइमा। और कॉलेनकाइमा और कहाँ पर एब्सेंट होता है, रूट में भी एब्सेंट होता है। सो देयर आर जस्ट टू लोकेशंस जहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, आपको कॉलेनकाइमेटस टिश्यू देखने को मिलता है, दैट इज डाइकॉट स्टेम एंड इन डाइकॉट लीफ। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अब ये जो हाइपोडर्मिस है इट इज़ अ फ्यू लेयर्ड एंड इट इज़ मेड अप ऑफ कॉलेनकाइमेटस प्लस। अब जो आपने देखा होगा यंग जो स्टेम होती है वो ग्रीन कलर की होती है, यंग स्टेम ग्रीन कलर की होती है, और वो ग्रीन कलर की क्यों होती है, ड्यू टू दिस हाइपोडर्मिस, ड्यू टू दिस कॉलेनकाइमेटस टिश्यू, बिकॉज इन दिस कॉलेनकाइमा दिस कैन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकती है, ये फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। तो जो यंग स्टेम होती है उसके अंदर हाइपोडर्मिस होती है, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे, इट इज़ फ्यू लेयर्ड, इट इज़ मेड अप ऑफ कॉलेनकाइमेटस टिश्यू एंड इट इज़ फोटोसिंथेटिक इन नेचर, दैट मीन्स इट इज़ ग्रीन इन कलर। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड हेयर यू आर एबल टू सी दैट कि यहाँ पर जो ये क्यूटिकल है, ये जो क्यूटिकल है पिंक कलर की आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये जो क्यूटिकल है ये काफ़ी थिक है यहाँ पर क्यूटिकल, और ये जो ट्रांसफ़र सेक्शन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये जो ट्रांसफ़र सेक्शन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये ट्रांसफ़र सेक्शन एक्चुअली में एक डेजर्ट प्लांट का है, क्योंकि डेजर्ट प्लांट में वाटर की स्कैरसिटी होती है, इसलिए वहाँ पर ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्यूटिकल इतना ज़्यादा थिक होता है स्टेम के ऊपर, एंड इट इज़ अ यंग डाइकॉट स्टेम, राइट। नेक्स्ट, लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड। तो अभी हमने देखा कि यहाँ पर प्लांट की सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर आती है वो आपके पास में आती है सिंगल लेयर्ड एपिडर्मल सेल्स। दीज एपिडर्मल सेल्स आर मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू, और इन एपिडर्मल सेल्स में ये जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं ये यूनिलेयर्ड होते हैं, और ये जो एपिडर्मिस वाली लेयर होती है इसमें कभी भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं, और यहाँ से क्या निकल कर आ सकते हैं, यहाँ से ट्राइकोम्स निकल कर आ सकते हैं, यहाँ से ट्राइकोम्स निकल कर आ सकते हैं, एंड दीज आर स्टेम हेयर। नेक्स्ट, इसके जस्ट नीचे हमने क्या देखा था, यहाँ पर हमने यहाँ पर फ्यू लेयर्ड कौन से सेल्स देखे थे, हमने यहाँ पर कॉलेनकाइमेटस सेल्स देखे थे फ्यू लेयर्ड, और इन कॉलेनकाइमेटस सेल्स को एपिडर्मिस के जस्ट नीचे लेयर है, हमने इसको क्या बोला था, हमने इसको हाइपोडर्मिस बोला था, जो कि कॉलेनकाइमा की बनी हुई है। नेक्स्ट, हाइपोडर्मिस के जस्ट नीचे हमारे पास में काफ़ी ज़्यादा लेयर्ड हमें सेल्स दिखाई देते हैं जिनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ये रहे, तो ये आ गए हैं इसके जस्ट नीचे, यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ये थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं, और ये भी पैरेन्काइमा के ही बने होते हैं। तो ये थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं, ये पैरेन्काइमा के बने होते हैं, इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस काफ़ी ज़्यादा होता है, और इनको हम लोग बोलते हैं कॉर्टिकल सेल्स। सो दीज आर कॉर्टिकल सेल्स। और कॉर्टिकल सेल्स के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मल्टी लेयर्ड होता है, मल्टी लेयर्ड। नेक्स्ट, it is very important, made up of parenchymatous tissue, parenchyma, and next यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेसेस काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, सेल्स के बीच बीच में जो गैप होते हैं, सेल्स के बीच बीच में जो स्पेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि कॉलेनकाइमेटस टिश्यू में कभी भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होता। तो एपिडर्मिस पैरेन्काइमा की बनी हुई है, इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट। हाइपोडर्मिस कॉलेनकाइमा की बनी है और उसमें भी इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और कॉर्टिकल सेल में पैरेन्काइमा की बनी है और इसके इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या होते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, कॉर्टिकल सेल्स के जस्ट नीचे
एक लेयर दिखाई देती है हमें, ये भी ऑब्वियसली पैरेन्काइमा की ही बनी होती है। ये रही कॉर्टिकल सेल्स के जस्ट नीचे हमें एक और लेयर दिखाई दे रही है, ये पैरेन्काइमा की बनी होती है। और ये जो पैरेन्काइमा की लेयर है कॉर्टिकल सेल्स के जस्ट अंदर की तरफ में, इसको हम लोग बोलते हैं एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस। अब ये जो एंडोडर्मिस होती है ये कैसी होती है हमारे पास में? इट इज़ आल्सो यूनिलेयर्ड, ये यूनिलेयर्ड होती है। दूसरा पॉइंट कि ये किस चीज़ की बनी होती है? ये भी पैरेन्काइमेटस टिश्यू की बनी होती है। एंड थर्ड पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है एंडोडर्मिस पे डाइकोट रूट के और डाइकोट स्टेम के, ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है एंडोडर्मिस में। डाइकोट स्टेम में जो एंडोडर्मिस होती है इसके अंदर यहाँ पर स्टार्च ग्रेन स्टोर हो जाते हैं। स्टार्च जो प्लांट लीव्स खाना बनाती हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, फिर वो ट्रांसपोर्ट होता है शुक्रोज की फॉर्म में और वो फिर स्टोर होता है किस फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। वो एंडोडर्मिस के अंदर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च ग्रेन की फॉर्म में क्या होता है? स्टोर होता है। तो यहाँ पर ये इसका फंक्शन क्या है कि यहाँ पर स्टार्च ग्रेन स्टोर्ड होते हैं, इसीलिए फॉर द सिंपल बीइंग रीज़न कि आप एंडोडर्मिस को एक और नाम से जानते हैं, हम इसको स्टार्ची शीथ भी बोलते हैं। सो फार व्हाट वी हैव लर्नड ओवर देयर इज कि सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी होती है? एपिडर्मिस। इट इज़ मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा। और यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। एंड रिमेंबर स्टोमेटा हो सकते हैं। इसके जस्ट अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है? हाइपोडर्मिस। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ कॉलेनकाइमेटस टिश्यू जिसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस हमेशा एब्सेंट होते हैं। एंड रिमेंबर कॉलेनकाइमा हमेशा मोनोकॉट में एब्सेंट होता है एंड कॉलेनकाइमा हमेशा रूट्स में एब्सेंट होता है। नेक्स्ट इसके अंदर आपको हाइपोडर्मिस के और नीचे क्या दिखाई दिया? कॉर्टिकल सेल्स दिखाई दिए। ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू है और ये इंटरसेलुलर स्पेसेस यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। एंड इसके जस्ट नीचे हमें एक सिंगल लेयर का क्या दिखाई दे रहा है? एंडोडर्मिस दिखाई दे रहा है। और एंडोडर्मिस के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं और स्टार्च यहाँ पर ग्रेन का क्या होता है? स्टोरेज होता है, इसलिए इसको एक और नाम दिया जाता है, दैट इज स्टार्ची शीट। अब यहाँ पर जो ये 3 लेयर्स हमें दिखाई दे रहे हैं एपिडर्मिस के जस्ट नीचे, कौन कौन सी? एक तो हाइपोडर्मिस, नेक्स्ट कॉर्टिकल सेल्स एंड एंडोडर्मिस। इन तीनों को मिलाकर बोला जाता है कॉर्टेक्स। इन तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स बोलते हैं। लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू कि किन किन को? एक हाइपोडर्मिस प्लस कॉर्टिकल सेल्स and plus starchy sheath that is endodermis। इन तीनों को मिलाकर बोला जाता है कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स के 3 सब जोन हो चुके हैं, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल सेल एंड एंडोडर्मिस। यस, लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड। अब इसके बाद हमें जैसे ही हम एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ में आते हैं, एंडोडर्मिस के अंदर जितने भी अंदर की तरफ में ऑल टिश्यू जो पाए जाते हैं एंडोडर्मिस के अंदर, इनसाइड एंडोडर्मिस के अंदर जितने भी आपको टिश्यू दिखाई देते हैं उन सारे टिश्यू को हम पढ़ेंगे, उन सारे टिश्यू को अभी, उन सारे टिश्यू को मिलाकर बोला जाता है स्टील। उन सारे टिश्यू को मिलाकर क्या बोला जाता है? स्टील। वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हाट इज स्टील? स्टील आर द ग्रुप ऑफ टिश्यू, ये ग्रुप्स है टिश्यू का जो कि एंडोडर्मिस के अंदर आते हैं। वी विल डेफिनेटली सी दैट कि एंडोडर्मिस के अंदर कौन कौन से टिश्यू आते हैं, इन सबको मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं? स्टील बोलते हैं। लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड। तो जैसे ही एंडोडर्मिस के अंदर मैं गया, ये लास्ट लेयर हमने जस्ट अभी पढ़ी थी एंडोडर्मिस, ये रही एंडोडर्मिस जिसको हमने स्टार्ची शीट बोला था। इससे ऊपर यू रिमेंबर दैट कि इससे ऊपर कॉर्टिकल सेल्स हैं, उससे ऊपर आपके पास में हाइपोडर्मिस है, देन एपिडर्मिस है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर। इसके जस्ट नीचे आपको दिखाई देता है यहाँ पर सेमी ल्यूनार पैचेस में, सेमी ल्यूनार पैचेस मतलब यहाँ पर पूरा सर्कल की फॉर्म में नहीं है, दीज आर सेमी ल्यूनार पैचेस लाइक हाफ मून। तो ऐसे आपको पैचेस दिखाई देते हैं एक टिश्यू के, एक डेड टिश्यू के, ये पैचेस दिखाई देते हैं। और इन डेड टिश्यू के पैचेस को बोला जाता है पेरिसाइकिल। इन डेड टिश्यू के पैचेस को क्या बोला जाता है? पेरिसाइकिल। रिमेंबर कि पेरिसाइकिल पूरा सर्कुलर अरेंजमेंट नहीं होगा टिश्यू का, जैसे अब तक हमने जो भी ऊपर की तरफ में टिश्यू पढ़े हैं ना, वो पूरे सर्कुलर अरेंजमेंट में होंगे। वी विल डेफिनेटली सी दैट इन द इन द अपकमिंग स्लाइड्स की एक
बहुत अच्छा सा डायग्राम देखेंगे हम, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि दीज आर इन द सर्कुलर फॉर्म। मगर जो ये पेरिसाइकिल होते हैं ये सर्कल की फॉर्म में नहीं होते हैं, दीज आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सेमी ल्यूनार पैचेस लाइक हाफ मून। तो पेरिसाइकिल के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेरिसाइकिल के बारे में? सो दीज आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सेमी ल्यूनार पैचेस, दे आर नॉट प्रेजेंट इन द कंप्लीट रिंग। एंड दूसरा, ये कौन से टिश्यू का बना हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्लेरेन्काइमा। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन ओवर हेयर इज दैट कि डाइकॉट स्टेम एक ऐसी इंपॉर्टेंट एनाटॉमी है जिसके अंदर आपको तीनों टाइप के टिश्यू देखने को मिलते हैं। अब तक हमने पेरिसाइकिल टिश्यू देखा था एपिडर्मिस के अंदर, उसके बाद हमने कॉलनकाइमेटस टिश्यू भी देखा किसके अंदर? हाइपोडर्मिस के अंदर। एंड अब मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर पेरिसाइकिल होता है एंडोडर्मिस के नीचे, और वो किस चीज़ का बना होता है? वो स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है। एक्चुअली ये जो पेरिसाइकिल होता है इट इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट फ्लोएम fibers. Yes, these are just bast fiber, these are phloem fibers. Phloem fiber is a component of phloem, remember that? So these are nothing, these are just phloem fibers which are providing like strength to the plant, support to the plant. Okay, तो पेरिसाइकिल हमें यहाँ पे समझ में आ चुका है। ओके, विल डेफिनेटली सी दैट कि पेरिसाइकिल के बीच बीच में जो ये यहाँ पर गैप बचा हुआ है, इस गैप में एक्चुअली क्या होता है? इस गैप में विल डेफिनेटली सी दैट इन अ मिनट। नेक्स्ट we are going to discuss over here is that कि you are able to see a very beautiful, a very fascinating picture of a real dicot stem, anatomy of real dicot stem। और यहाँ पर as we recall कि यहाँ पर सबसे outermost layer क्या होने वाली है? एपिडर्मिस। यहाँ पे सबसे outermost layer एपिडर्मिस होने वाली है, दिस इज एपिडर्मिस। और इसके जस्ट नीचे फ्यू लेयर्ड, इसके जस्ट नीचे फ्यू लेयर्ड क्या होने वाला है? एपिडर्मिस के नीचे, यस, हाइपोडर्मिस। और हाइपोडर्मिस के नीचे फ्यू लेयर्ड अगेन क्या होने वाला है? कॉर्टिकल सेल्स, यस। और कॉर्टिकल सेल्स के जस्ट नीचे की तरफ में एक सिंगल लेयर्ड, दिस सिंगल लेयर, दिस वन, दिस सिंगल लेयर्ड, दिस इज नोन एज एंडोडर्मिस। और इन तीनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स, यस। नाउ यू आर एबल टू सी ओवर हेयर इज दैट कि यहाँ पर मैं आपको पेरिसाइकिल दिखाना चाहता हूँ। सो दिस टिश्यू दैट आई एम हाईलाइटिंग ओवर हेयर इज, दिस इज पेरिसाइकिल, दिस वन इज पेरिसाइकिल। तो जो ये टिश्यू हमें दिखाई दे रहा है ये वाला, ये है पेरिसाइकिल। एंड यू आर क्लियरली ओवर सीइंग हेयर इज दैट कि ये सेमी ल्यूनर पैचेस की फॉर्म में है। इतने पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पर पेरिसाइकिल एब्सेंट है। तो ये पेरिसाइकिल है विच इज़ मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि दीज आर नथिंग, दीज आर जस्ट फ्लोएम फाइबर्स, राइट, अ कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम। नेक्स्ट, let us first discuss about the vascular bundle, very important, of the dicot stem। vascular bundle के बारे में डिस्कस करते हैं dicot stem के, right? तो let's discuss over here is कि we are discussing vascular bundles of dicot stem। Now what is the meaning of vascular bundles? अब vascular bundles क्या होते हैं? These are the collectively terms given for the xylem and phloem। तो xylem और phloem को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं? vascular bundle बोलते हैं। You remember that कि xylem is responsible for the transportation of water and mineral, whereas phloem is responsible for the transportation of the food in the plant, right? तो xylem और phloem के bundles कैसे होते हैं डाइकॉट स्टेम के अंदर, ये देख लेते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वैस्कुलर बंडल जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं डाइकॉट स्टेम के अंदर, दे आर प्रेजेंट एट द सेम रेडियस। सो दे आर प्रेजेंट एट द सेम रेडियस। फर्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। वैस्कुलर बंडल की यहाँ पर रिंग फॉर्म की जो अरेंजमेंट होती है, वी विल सी दैट इन अ मिनट, कि यहाँ पर वैस्कुलर बंडल रिंग फॉर्म में होते हैं एंड इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकॉट स्टेम। तो यहाँ पर रिंग फॉर्म में क्या आते हैं? वैस्कुलर बंडल आते हैं। एंड यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक कैम्बियम प्रेजेंट होता है विच इज़ प्रिसाइजली नोन एज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, राइट? इट इज़ अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, विल सी दैट इन अ मिनट। तो जाइलम और फ्लोएम दे आर नॉट अटैच्ड लाइक डायरेक्टली,
उनके बीच में एक टिश्यू पाया जाता है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक टिश्यू पाया जाता है, एंड दिस टिश्यू इज नोन एज कैम्बियम और प्रिसाइसली इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। हेंस यहाँ पर जो जाइलम और फ्लोएम है, यहाँ पर जो अरेंजमेंट है, ये कैसी अरेंजमेंट है, जाइलम और फ्लोएम वैस्कुलर बंडल की ओपन टाइप अरेंजमेंट है। तो जब मैंने यहाँ पर वैस्कुलर बंडल देखे, डाइकॉट स्टेम को कट किया तो वैस्कुलर बंडल देखे, तो देखा कि वैस्कुलर बंडल दे आर प्रेजेंट एट द सेम रेडियस। लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। तो वैस्कुलर बंडल्स दे आर प्रेजेंट एट द सेम रेडियस, एंड आउटर की तरफ में हमें क्या दिखाई देता है, हमें फ्लोएम दिखाई देता है आउटर की तरफ में, और इनसाइड में हमें क्या दिखाई देता है, जाइलम के पाइप दिखाई देते हैं, जाइलम के वैस्कुलर बंडल दिखाई देते हैं हमें अंदर की तरफ में। और इन दोनों के बीच में क्या पाया जाता है, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है दोनों के बीच में, और इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का नाम क्या है, दिस इज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ इन द डाइकॉट स्टेम। ये डाइकॉट स्टेम की चौड़ाई बढ़ाने में, उसकी विड्थ बढ़ाने में, उसकी गर्थ बढ़ाने में मदद करता है। वी विल डेफिनेटली सी दैट इन द अपकमिंग वीडियो लेक्चर, बट फॉर दिस वीडियो लेक्चर ऑलवेज रिमेंबर दैट कि डाइकॉट स्टेम में जो वैस्कुलर बंडल होते हैं, दे आर प्रेजेंट एट द सेम रेडियस। सी, दे आर प्रेजेंट एट द सेम रेडियस, they are present at the same radius, they are not present at the different radius, right? and ring form अभी देखते थोड़ी देर में। और ओपन टाइप का मतलब क्या है कि यहाँ पर ग्रोथ पॉसिबल है, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या पाया जाता है, जाइलम फ्लोएम के बीच में यहाँ पर पाया जाता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इट इज़ अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ इन द डाइकॉट स्टेम, राइट? ओके, लेट्स कम ओवर टू दिस डायग्राम अगेन। तो यहाँ पर हमें this particular area which I am highlighting, this one is the phloem. So this particular area is the phloem. This is phloem, and this one it is the xylem. तो ये क्या है आपके पास में, ये है xylem, and I already mentioned कि xylem और phloem के बीच में, let me highlight this, ये this tissue, xylem और phloem के बीच में this tissue, this is cambium, this is cambium. Yes, so we have discussed about the vascular bundle now. तो वैस्कुलर बंडल के बारे में मुझे सारी बातें क्लियर हैं कि वैस्कुलर बंडल सेम रेडियस पे प्रेजेंट होते हैं, रिंग फॉर्म में होते हैं, और ओपन टाइप वैस्कुलर बंडल होते हैं। मतलब जाइलम फ्लोएम के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, कैम्बियम यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो वैस्कुलर बंडल के लिए कलेक्टिवली टर्म क्या है फिर यहाँ पर, तो यहाँ पर जो वैस्कुलर बंडल के लिए कलेक्टिवली टर्म आती है वो क्या है आपके पास में, कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन टाइप वैस्कुलर बंडल। लेट्स डिकोड दिस टर्म। कॉन्जॉइंट का मतलब होता है दे आर प्रेजेंट एट द सेम रेडियस। कॉन्जॉइंट का मतलब क्या है, दे आर प्रेजेंट एट द सेम रेडियस। कोलेटरल का मतलब होता है कि एक वैस्कुलर बंडल दूसरे वैस्कुलर बंडल के पैरेलल में है। यहाँ पर सी, यहाँ पर एक आपको वैस्कुलर बंडल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये रहा, और ये रहा एक वैस्कुलर बंडल, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, ये रहा चौथा, पांचवा, छठा। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि दीज वैस्कुलर बंडल आर पैरेलल टू ईच अदर। और ओपन टाइप का मतलब आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या पाया जाता है, यस, एक इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम पाया जाता है। नाउ जो ये रिंग फॉर्म की अरेंजमेंट है वैस्कुलर बंडल की, यू आर सीइंग इन दिस डायग्राम वेरी प्रिसाइसली कि यहाँ पर जो वैस्कुलर बंडल है, these are present in the ring form and it is the characteristic feature of the dicot stem. तो यहाँ पर वैस्कुलर बंडल की अरेंजमेंट कैसी होती है, रिंग फॉर्म में होती है। दे आर प्रेजेंट द सेम रेडियस टुवर्ड्स द आउटर साइड फ्लोएम, अंदर की तरफ जाइलम, फ्लोएम अंदर की तरफ जाइलम, फ्लोएम अंदर की तरफ जाइलम, एंड दे आर प्रेजेंट एट द सेम रेडियस एंड पैरेलल टू ईच अदर। हेंस आई हैव यूज्ड द टर्म कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन टाइप वैस्कुलर बंडल। आई थिंक अब ये काफ़ी ज़्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट, in between the two vascular bundle, this particular area जहाँ पर पेरिसाइकिल एब्सेंट था, रिमेंबर? तो पेरिसाइकिल यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पे। तो यू आर एबल टू सी कि मैं यहाँ पर पेरिसाइकिल के पैचेस बना रहा हूँ, एंड दीज पैचेस आर प्रेजेंट in the form of semilunar patches and these are made up of sclerenchyma। बट यहाँ पर पैचेस के बीच बीच में जो ये स्पेस है, यहाँ पर रेडियली अरेंज्ड पैरेन्काइमेटस टिश्यू है यहाँ पर, और ये जो रेडियली अरेंज्ड पैरेन्काइमेटस टिश्यू है, दिस वन,
दिस वन आई एम हाईलाइटिंग, क्योंकि यहाँ पर ये रहा एक वैस्कुलर बंडल, ये रहा एक वैस्कुलर बंडल, यहाँ पर होगा दूसरा वैस्कुलर बंडल, और दोनों के बीच में ये जो स्पेस हमें दिखाई दे रहा है, यही स्पेस में इन सेल्स को बोला जाता है, these cells, these are medullary rays, medullary rays, these are radially arranged parenchymatous tissue. मेडुलरी रेज का फंक्शन होता है कि ये ना लाइक लेटरल डायरेक्शन में, लेटरल डायरेक्शन में, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में क्या करते हैं, वाटर का कंडक्शन करते हैं, राइट. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ यू आर एबल टू सी इन दिस डायग्राम व्हाट, कि यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रही है, सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल्स. यस. नेक्स्ट, अब अंदर की तरफ में जो सेंटर्ड वाला पोर्शन है, यहाँ पर दिस सेंटर्ड वाला पोर्शन, दिस वन, तो इस सेंटर्ड वाला पोर्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं पित्त, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेड्यूला बोलते हैं. दिस इज द लास्ट टिश्यू विच इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द यंग डाइकोट स्टेम. इसका नाम क्या होता है, पित्त होता है, इसका नाम होता है मेड्यूला. और पित्त और मेड्यूला भी, ये भी कौन से टिश्यू के पाए जाते हैं, ये कौन से टिश्यू के बने होते हैं, दीज आर मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि प्लांट के अंदर सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में पाए जाने वाले टिश्यू कौन सा होता है, पैरेन्काइमा होता है, और सबसे रेयरेस्ट कौन सा होता है, दैट इज़ कॉलेनकाइमा. तो पित्त का फंक्शन भी क्या होगा, पैरेन्काइमेटस टिश्यू का जो नॉर्मल फंक्शन होता है दैट इज स्टोरेज, राइट. तो इसका मेजर फंक्शन भी क्या होगा, स्टोरेज होगा. नाउ कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी हैव डिस्कस दैट कि जो एंडोडर्मिस लेयर थी, जो सबसे लास्ट लेयर है, जो सबसे लास्ट सब जोन है कॉर्टेक्स का. रिमेंबर, कॉर्टेक्स के 3 सब जोन थे, राइट, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल सेल्स एंड एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस के अंदर जितने भी टिश्यू आते हैं, हम उन सबको मिलाकर क्या बोलते हैं, हम उन सबको मिलाकर स्टील बोलते हैं. लेट्स सी कि स्टील में कौन कौन आता है. स्टील में सबसे पहले आपके पास कौन आ गया, पेरिसाइकिल आ गया. पेरिसाइकिल के बाद में पेरिसाइकिल, उसके बाद वैस्कुलर बंडल दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम. उसके बाद कौन आ गया, यहाँ पर मेडुलरी रेज भी आ गए हैं, और अंदर की तरफ में सेंटर्ड वाले पोर्शन के अंदर कौन आ गया है, यहाँ पर पित्त भी आ गया है, राइट. तो रिमेंबर दैट कि स्टील में क्या क्या आता है. लेट्स डिस्कस द डायग्राम विच इज गिवन इन द NCERT. सो वी आर लेबलिंग हेयर कि ये क्या है, दिस इज पित्त, this is xylem, this one is phloem, and in between xylem and phloem, what present, intrafascicular cambium, which is responsible for the secondary growth in the dicot stem, right. And let me write it down for you कि पित्त किसकी बनी होती है, पित्त बनी होती है पैरेन्काइमेटस टिश्यू की. ओके, नाउ एट द एंड ऑफ द वीडियो लेट डिस्कस द डायग्राम विच इज़ गिवन इन द NCERT, 11th NCERT, राइट. तो यहाँ पर सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर आएगी, सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है आपके पास में, वो कौन सी लेयर है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर, यस, दैट इज एपिडर्मिस, विच इज सिंगल लेयर्ड, विच इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा. और यहाँ पर एपिडर्मिस के ऊपर हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, स्टेम हेयर या फिर एपिडर्मल हेयर, विच आर आल्सो नोन एज ट्राइकोम्स. नेक्स्ट, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे फ्यू लेयर्ड हमें यहाँ पर क्या दिखाई देती है, कॉलेनकाइमेटस, दैट इज हाइपोडर्मिस. हाइपोडर्मिस के जस्ट नीचे हमें यहाँ पर फ्यू लेयर्ड क्या दिखाई देता है, कॉर्टिकल सेल्स. उसके जस्ट नीचे हमें दिखाई देती है एंडोडर्मिस. एंड रिमेंबर, हम इन तीनों लेयर्स को मिलाकर क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स. नेक्स्ट, इसके नीचे वेरी इंपॉर्टेंट सेमील्यूनर पैचेस में हमें क्या दिखाई दे रही है, पेरिसाइकिल. पेरिसाइकिल के जस्ट नीचे आउटर मोस्ट की तरफ में वैस्कुलर बंडल, कौन सा, फ्लोएम. नेक्स्ट, अंदर की तरफ में कौन सा वैस्कुलर बंडल, जाइलम.
and in between xylem and phloem, this tissue, this one, it is known as cambium, or more precisely intravesicular cambium. And at the center, this is pith. So I just hope you have learned something from this video. I can understand कि video काफ़ी बड़ा हो गया है, but you have learned very precisely the anatomy of dicot stem. Thank you for watching the video.